गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। अब देखिए, ये है निष्कंप जीवन। मनुष्य को अपना सच्चा जीवन व्यतीत करने के लिए सर्वत्र ईश्वर दृष्टि रखनी चाहिए। आओ ईश्वर की चर्चा करें। बोले अगर आप निष्कंप जीवन चाहते हैं, निष्कंप मतलब जिसमें राग द्वेष ना हो, उतार चढ़ाव ना हो, अप एंड डाउन ना हो, जरा सी देर में गुस्सा, जरा सी देर में प्यार। अभी तो चाय पी रहे थे बैठे हुए, खूब आराम से थे, और अभी तो आए थोड़ी देर में तो मार लड़ाई झगड़ा हो रहे थे, डंडे पकड़ रखे या मार चिल्ला चिल्ली हो रही है। तो ये निष्कंप जीवन नहीं है। निष्कंप जीवन है कि जीवन में धैर्य हो, सहने की शक्ति हो, एकदम जरा सी बात पे हम क्रोधित ना हो जाए। ईश्वर ज्ञान वेदांत है, ईश्वर का ध्यान योग है, और ईश्वर से यह प्रेम भक्ति है, और ईश्वर के गुण धर्म का अपने जीवन में आविर्भाव प्रकट होना ये चरित्र निर्माण है। इन चारों बातों को दृष्टि में रखकर हम ईश्वर का वर्णन करते हैं। हमारे जीवन में 3 योग होते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। अब उसमें एक मेन होता है, 2 गौण होते हैं। तो अब मेन जो है हमारा इस समय भक्ति योग है, पर ज्ञान योग भी है और कर्म योग भी है। कर्म करे बिना आपने सुना कल कि मनुष्य क्षण मात्र भी नहीं रह सकता। प्रकृति में तो क्रिया हो ही रही है, पर वो उससे संबंध विच्छेद कर ले। मेरा इससे प्रकृति से कोई संबंध है नहीं, ये इंद्रियां गुण गुणों में बरत रही हैं, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है प्रकृति से, मैं तो इससे अतीत हूँ। यानी ईश्वर ज्ञान योग क्या है? वेदांत ही ज्ञान योग है। मैं आत्मा हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, और ये शरीर और मन मुझसे अलग है, देह भाव जीव भाव मुझसे अलग है, और मैं आत्मा हूँ। ये तो ज्ञान हो गया। और ध्यान योग ये अलग है, और ईश्वर से प्रेम भक्ति है, और ईश्वर का गुण धर्म, ईश्वर के जो गुण धर्म है उसको अपने जीवन में लगाने से हमारे चरित्र का निर्माण होता है। अब ईश्वर के गुण और धर्म क्या क्या है? ईश्वर के गुण क्या क्या है? वो सच्चिदानंद स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शाम स्वरूप है, एक रस है। तो उसके गुणों को जीवन में लगाने से क्या होता है? हमारा चरित्र का निर्माण होता है। जैसे कल एक बात चल रही थी, क्या हमारी प्रकृति बदल सकती है? जैसे अंगूर मीठा है तो मीठा ही रहेगा, और नींबू खट्टा है तो खट्टा ही रहेगा, मीठा तो नहीं हो जाएगा। करेला कड़वा है तो कड़वा ही रहेगा, मूली चरपरी है तो चरपरी ही रहेगी। तो प्रकृति नहीं बदल सकती, पर हमारी प्रकृति बदल सकती है। तो क्यों बदल सकती है? देखिए, हमारे 2 स्वरूप हैं, एक आत्मा परमात्मा स्वरूप और एक जीव रूप। तो जो जीव रूप की प्रकृति है, तो अगर हमारा ध्यान जीव रूप की तरफ ही रहेगा कि मैं तो ये शरीर हूँ, मैं मन हूँ, तो हमारी प्रकृति नहीं बदलेगी। पर अगर हम अपने स्वस्वरूप में, आत्मा परमात्मा रूप में, या भगवान स्वरूप में, जो भगवत स्वरूप है हमारा, उसमें आ जाएंगे, भगवान से प्रेम हो जाएगा, तो हमारी प्रकृति बदल जाएगी। तो कह रहे भगवान के गुण धर्म जब जीवन में प्रकट होने लगते हैं। भगवान के गुण धर्म जीवन में कब प्रकट होते हैं? जितना आप नाम जप करते हैं, जितना आप आत्मचिंतन करते हैं, जितना आप भगवत भाव में रहते हैं, जितना भगवत प्रेम में रहते हैं। एक वो दृष्टांत था। देखिए, ईश्वर का स्वभाव क्या होता है। एक बार एक राजा था कि जो वो होती है बचकन, उसका बटन टूट गया और उसको कहीं जाना था, एकदम था नहीं उसके पास कि वो बटन टाँक दे। तो एक दर्जी था एकदम, तो उसने उसके बटन टाँक दिए। तो राजा बहुत खुश हुआ। उसने कहा बदले में तुम्हें क्या दूं? तो वो सोच रहा था कि भाई मैं इससे राजा से मांगूंगा तो ज़्यादा ये भाई 2 रुपये मांग लूँ। 2 रुपये की कीमत तो बहुत होती थी, राजा 2 रुपये दे दे। पर उसको शर्म आई कि मैं 2 रुपये मांगूंगा, कहीं 2 रुपये ज़्यादा तो नहीं हो गए, और राजा दे ना दे। वो अपने गुण धर्म से सोच रहा है ना, कि दर्जी है बेचारा गरीब है,
तो चुप रहा, बोला नहीं सरकार जो आप ठीक समझे दे दीजिए, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, पर फिर भी आपका मन है तो जो आप ठीक समझे आप दे दीजिए। तो राजा ने कई बार पूछा, उसने नहीं बताया। तो फिर वो राजा उससे कहता है कि मैं तुमको 2 गांव देता हूँ। बोला हाँ। अब राजा अपनी हैसियत से देगा। अब राजा के गुण धर्म क्या है, वो तो बड़ा दिल है भाई, राजा है वो। दर्जी के गुण धर्म क्या है, छोटा है वो। तो वो सोचेगा 2 रुपये दे दें, और राजा सोचेगा मैं अगर इसको इतना नहीं दूंगा तो मेरी क्या इज्जत होगी। उसने कह दिया कि इनको 2 गांव दे दीजिए। तो 2 बटन टाँकने के बदले में उसको 2 गांव मिल गए। तो इससे हमको बहुत सीखने को मिलता है, जब हम इच्छा करते हैं तो हमें थोड़ा सा मिलता है, और जब हम निरिच्छा हो जाते हैं बहुत मिलता है। तो भगवान तो बहुत देते हैं। तो जब हम भगवान की तारीफ करते हैं, ये तो लोगों की तारीफ है, हम हाउ टू बी पॉपुलर इन पीपल, पर जब हम भगवान की तारीफ करते हैं और भगवान खुश हो गए तो क्या नहीं देंगे वो आपको, सब खुश, अपना आप दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। जैसे सुदामा से खुश हो गए, सुदामा को भी अहंकार गंवाना पड़ा ना, तो भगवान कैसे खुश होते हैं आप बताइए। अहंकार गंवाने से। और कैसे खुश होते हैं, अनन्य प्रेम से, और उनकी प्रशंसा करके, उनकी स्तुति करके, उनकी प्रशंसा करके। तो लोगों की प्रशंसा करके तो लोग खुश हो जाते हैं, पर नाराज भी हो जाते हैं फिर उनका नाम लेके। तो लोगों को भी खुश करिए और साथ में भगवान को भी खुश करिए। भगवान को खुश कर लिया तो आपका जन्म मरण छूट जाएगा, आप परम प्रसन्न हो जाएंगे। कोई नाराज होता रहे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। प्रहलाद को फर्क पड़ा, हम तो नहीं है प्रहलाद, पर हम कह तो सकते हैं मुझे प्रहलाद जैसी भक्ति मिले, मुझे मीरा जैसी भक्ति मिले। कह सकते हैं नहीं, कह सकते हैं, चाह भी सकते हैं, संकल्प भी कर सकते हैं कि भक्ति मिले तो मीरा जैसी मिले, प्रहलाद जैसी मिले। लोग कितना भी उल्टा चलते रहे पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो भगवान कैसे प्रसन्न हो, हमारी दृष्टि होनी चाहिए कि भगवान कैसे प्रसन्न हो। और साथ में व्यवहारिक कुशलता भी सीखते जाना चाहिए, जो गुरु बता रहे वो भी ज़रूरी है। पर सबसे बड़ी विद्या यही है जो गुरु हमको बता रहे हैं कि भगवान कैसे प्रसन्न हो। तो भगवान प्रसन्न होते हैं तो दिल की सच्चाई से, फिर शुक्राना मानने से, शिकायत कभी ना करें, किसी को दुख ना दे, बन पड़े तो सबको सुख दे, सब रूप में उनको देखें, उनका शुक्राना माने और उनको अनन्य प्रेम करें। जैसे कन्हैया भी को भी रखें तो कन्हैया को भी अनन्य प्रेम करें। अब एक दिन क्या हुआ कि छत पे हमारे यहाँ मोर नाचा, तो वो बहुत देर नाचा, करीब करीब 1.5-2 घंटे तक नाचता रहा, कभी इधर छत पे, कभी इधर छत पे, कभी फिर इधर आके नाचता ही रहा, नाचता ही रहा। तो सबको तो दिखा दिया, तो कन्हैया को नहीं दिखाया। तो फिर कन्हैया कहने लगे तुमने सबको तो दिखा दिया, मुझे तो दिखाया नहीं। तो मैंने कहा तुम ही तो मोर बने हो। बोले नहीं नहीं, मुझे भी दिखाना चाहिए था। तो अब कन्हैया तो भाई बाल रूप में है ना, पर उस समय याद नहीं आई कि भाई इन्हें भी दिखाना चाहिए। सबको दिखा दिया कि देखो मोर नाच रहा है, और वो नाचता ही रहा। वो भगवान आए थे उस समय दर्शन देने, तो नाचता ही रहा, नाचता ही रहा। तो कन्हैया जो है बाल रूप में है, तो उन्हें भी अच्छा लगता है। बच्चों को सबसे पहले दिखाते हैं ना, देखो मोर नाच रहा है, देखो मोर नाच रहा है। कन्हैया को भी अच्छा लगता है, कोई भी चीज़ आ जाए, जैसे इसमें इसी में है कि बंदर आया तो कन्हैया डरने लगे। बोले अरे तुम क्या डर रहे हो बंदर से? बोले अब तुम या तो मेरा ऐश्वर्य रूप मान लो या मेरा बाल रूप मान लो। एक रूप मानो ना, और तुम दोनों रूप कैसे मान लोगे? तो हम भगवान को बाल रूप में पूज रहे हैं, तो फिर उनका बाल रूप माने, फिर उनके ऐश्वर्य रूप को कैसे मान लेंगे? आप उस वस्तु को सृष्टि में ढूंढिए जो कभी नष्ट नहीं होती, कभी बदलती नहीं है, उसका ज्ञान प्राप्त कीजिए। आप उसी का अंश हैं, आप में कहीं ना कहीं एक रास्ता है। आप इस बात को देखिए। मैंने बाल अवस्था का अनुभव किया, जीवन का अनुभव किया, बुढ़ापे का अनुभव कर रहा हूँ। बचपन जाने से मैं नहीं गया, जवानी जाने से मैं नहीं गया, बुढ़ापा जा रहा है मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं ज्यों का त्यों हूँ। तो अपने इस निष्कंप जीवन की ओर ध्यान दीजिए। सब छूट गया, पर आपका ये आत्मा, भगवान, परमेश्वर, ये ब्रह्म
ज्यों का त्यों बना हुआ है। कह रहे हैं एक साक्षी ना बदला, एक चेतन ना बदला, बाकी सब जग अदला बदली। तो एक जो आपका स्वरूप नहीं बदल रहा, जो परमात्मा नहीं बदल रहा, भगवान नहीं बदल रहा, उस ओर दृष्टि करिए। जो सब बदल रहा है उसको तो हम देख रहे हैं, पर जो नहीं बदल रहा वो कह रहे उस ओर दृष्टि करिए, जो नहीं बदल रहा, उस निष्कंप जीवन की ओर देखिए। हम किसकी तरफ देखते रहते हैं? लोगों के मूड की तरफ, चीजों की तरफ, पदार्थों की तरफ, जो कि बराबर बदल रहे हैं। अब आप देखिए, बड़ी सिटी में चले जाइए, मेट्रो सिटी में चले जाइए, तो वहाँ पर बता रहा था एक जने कि एक एक आदमी लाख रुपए खर्च कर देता है अपनी लुक्स पे, अपनी ड्रेस कोड पर, कॉस्मेटिक्स पर, जिम में जाएगा, इंस्ट्रक्टर रखेगा, उसी तरह का खान पान खाएगा। किस लिए? शरीर के लिए, जो कि एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। इसी पे सारा ध्यान किधर है? क्यों? इसी के लिए, क्योंकि उसको परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं है। मेरा जीवन निष्कंप है, एक पार्ट उसका ऐसा है जो बदलता ही नहीं है, जो एक रस है, उधर उसका ध्यान ही नहीं है। पर आपको तो पता है ना, तो आप सारा दिल दिमाग उधर मत लगाइए। ठीक है, अच्छे से रहिए, उसकी मना नहीं कर रहे आपको, पर सारा दिल और दिमाग उधर लगा देंगे तो वो तो सब नश्वर है, और आपने सारा ध्यान नश्वर की ओर लगा दिया। देखो, जीवन के लिए ज्ञान बहुत उपयोगी है। अवस्थाएं बदलती रहती हैं। कभी जीवन में शरीर में आरोग्य रहता है, कभी रोग रहता है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी दरिद्रता आती है, कभी धनाढ्यता आती है। परंतु आप ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर को जानिए, आप भी वैसे ही हैं, वही हैं। कह रहे प्रकृति तो बराबर चेंजेबल है, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। चेंज इज इनएविटेबल इन लाइफ, सब कुछ बदलता है। एक छोटे से फूल को ही ऑब्जर्व कर लीजिए, एक पत्ती को ऑब्जर्व कर लीजिए, कैसे बदल जाती है, कलर कैसे बदलता है, फ्रेश होती है, छोटी सी पहले वो कोपल के रूप में निकलती है, और फिर बड़ी पत्ती होती है, फिर उसके बाद पूरी मैच्योर हो जाती है, फिर पीली पड़ने लगती है, फिर झड़ जाती है। कह रहे हैं ऐसी आपका शरीर है, पहले बच्चा होता है, फिर जवान होता है, फिर बुढ़ापा आता है, फिर रोग आता है, फिर मृत्यु आ जाती है, फिर खत्म। कह रहे सब कुछ होगा जीवन में, पर जो एक रस अवस्था है उधर आपका ध्यान होगा तो आप उसमें इतना परेशान नहीं होंगे। आप कहेंगे ठीक है, ये तो जीवन का एक क्रम है, ये तो आएगा और जाएगा, इलाज होगा पर इंतज़ार नहीं होगा। इतने आप परेशान नहीं होंगे, इतने दुखी सुखी नहीं होंगे। नहीं तो आप बुढ़े आदमी के पास बैठिए तो बुढ़ापे में रोगों का चिंतन और जवानी में भोगों का चिंतन, यही होता है। और आप किसकी बात करेंगे? आप भगवान की बात करेंगे। आप वो बात करेंगे जिसमें उसको इंटरेस्ट होगा। अब देखिए, ये अच्छी बात इन्होंने बताई है। राम जी का जीवन देखिए, राज मिलने वाला है, वन मिल गया, लेकिन राम जी ज्यों के त्यों निष्कंप है। हम निष्कंप कहाँ रहते हैं? हम तो एकदम अप एंड डाउन हो जाते हैं। आज खाना अच्छा नहीं बना, क्या खाना बनाया है, मुझे भूख नहीं है। अरे क्या हुआ, रोज अच्छा अच्छा खाने को मिलता है, आज थोड़ा कम अच्छा मिल गया, कोई बात नहीं, भगवान का प्रसाद है, भोग लगाए, खा लो। कह दो भाई शाम को कुछ अच्छा बना देना, आज खाने में मजा नहीं आया। पर कह रहे कितनी जल्दी मनुष्य को गुस्सा आ जाता है। तो कह रहे राम जी को राज मिलने वाला था, वन मिल गया, पर वो जो के त्यों। राम का राज्याभिषेक का समाचार से फूलते नहीं और वन गमन से सूखते नहीं। राज्याभिषेक के समाचार से फूलते नहीं और वन गमन के समाचार से सूखते नहीं। और हम तारीफ से फूल जाते हैं और अपमान से सूख जाते हैं। ऐसे ही होता है ना, फूल जाते हैं और सूख जाते हैं। गुलाब के फूल की तरह फूल जाते हैं, तारीफ होती है, इतने खुश। गुरु भगवान का बहुत प्रेम, गुरु भगवान का बहुत प्रेम। आज गुरु भगवान ने तारीफ कर दी,
और गुरु भगवान को खूब आता है, वो चढ़ा भी देते हैं और उतार भी देते हैं। वो ज़रा सी देर में टेस्ट करते रहते हैं, चढ़ा भी देते हैं और उतार भी देते हैं। मतलब कहते हैं जीवन की यही शैली है, वो कभी अप कभी डाउन। तो गुरु के सानिध्य में प्रैक्टिस कर लो। आपके जीवन में ये गुण धर्म प्रकट होना चाहिए। आप राम के जीवन को देखकर अपने जीवन में सद्गुण लाइए। कह रहे हैं आप अपने जीवन में देखिए, सद्गुण लाइए, एकदम अप एंड डाउन मत होइए। जीवन में एक बैलेंस लाइए। बैलेंस लाइफ फिलॉसफी मीन्स बैलेंस लाइफ। वेदांत का मतलब है कि आपके जीवन में एक बैलेंस लाइफ होनी चाहिए, एकदम अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए। अगर अप एंड डाउन कब नहीं होगा? जब आपकी भगवान के उस जो भगवान अनचेंजेबल है उस रूप की तरफ दृष्टि होगी। जो आत्मा अनचेंजेबल है, गुरु ने आपको आत्मज्ञान दिया, इतने साल हमने 25 साल आत्मज्ञान सुना है, तो उधर जब दृष्टि होगी कि जो हमारा स्थिर रूप है, अनचेंजेबल रूप है, उधर दृष्टि होगी, अंतर्मुखता होगी, तो हम एकदम अप एंड डाउन नहीं होंगे। आप राम की भक्ति कीजिए, अपने मन में स्थिरता लाइए। आप राम का ध्यान कीजिए, आपका मनोबल बढ़ेगा। आप राम का ज्ञान प्राप्त कीजिए, आप वैसे ही होंगे। अब ये मत करिए, सोचिए कब हम राम की भक्ति करें। और इन्होंने कृष्ण की भक्ति की बात भी करी है। कह रहे हैं आप जिसका ध्यान करेंगे उसी के जैसे हो जाएंगे। भक्त जब कृष्ण की भक्ति करता है तो बोलता है, मैं तो गिरधर हाथ बिकानी, होनी होए सो होए रे। जो होना है सो होए, हम तो भगवान को पकड़ कर बैठे हैं। कह रहे हैं जब भगवान से प्रेम करते हैं, कृष्ण भगवान से, तो वो कहता है मैं तो भगवान का हो गया। भगवान भक्तवत्सल है तो अपने भक्त की रक्षा करते हैं। आपने देखा भी होगा, जब भगवान के शरणागत होते हैं, सच्चे हृदय से कहते हैं, तो भगवान फौरन सुनते हैं। कन्हैया फौरन सुनते हैं या नहीं सुनते? तो कन्हैया जो है बड़े सॉफ्ट है, वो फौरन सुनते हैं आपकी बात। ये सृष्टि होती है, स्थिति होती है, प्रलय होती है, स्मृति होती है, विस्मृति होती है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति होती है, परंतु परमात्मा एक सरीखा है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति होती है, सृष्टि होती है, प्रलय होती है, सब कुछ चेंजेबल है। उत्पत्ति विनाश सब कुछ होता है जगत में। देखिए एक बच्चा, एक लड़का होता है, तो जब लड़का पैदा होता है तो माँ कितनी खुश होती है। सब लोग को लड्डू खिलाए जाते हैं, दावत होती है, बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। फिर वही बेटा बड़ा होता है, ठीक, फिर वही उसी बेटे की शादी हो जाती है। फिर उसके पढ़ता है, लिखता है, माँ खुश होती है, फिर उसकी शादी हो जाती है। अब वो बहू की सुने या माँ की सुने? अब बताइए, बहू की सुने या माँ की सुने? दोनों की सुने। हाँ देखिए, वैसा होता है कि रहना तो पत्नी के साथ ही है, तो काफ़ी कुछ उसको पत्नी की सुननी पड़ती है, पर माँ तो बड़ी है, समझदार है, तो माँ को अलग से समझा दे। तो अब माँ को त्याग करना पड़ेगा ना पुत्र का, या नहीं करना पड़ेगा? पाला पोसा बड़ा किया, टाइम नहीं लगता पास होने में, और फिर दे दिया। ये सृष्टि का नियम है। लड़की को पाला पोसा बड़े चाव से, फिर दे दिया। अब उसको भी हमारे घर में कुछ फंक्शन है, जरा भेज दीजिएगा बेटी को। नहीं नहीं अभी नहीं आ सकती, तो आप क्या कर लेंगे? किस पर अधिकार है आपका? किसी पे नहीं, सिर्फ भगवान पे अधिकार है। भगवान ही मेरे हैं, भगवान ही हमारे हैं। तो कह रहे हैं कि इसलिए भगवान से ही प्रेम करो, उन्हीं से अनन्य प्रेम करो, वही हमारे हैं। बाकी आप करते रहिए किसी से प्रेम, सबसे अच्छे से चलिए, सबसे अच्छे सबको खुश करके रखिए, सबसे प्रेम से चलिए, पर अंदर में जानिए कि अंत में भगवान ही काम आएंगे, वही मेरे हैं। परंतु परमात्मा एक सरीख है। आप अपने को एक सरीखा रखने का अभ्यास डालिए। कहने परमात्मा एक सरीखा है, तो अपने को एक सरीखा रहने का अभ्यास डालिए, एक रस रहने सीखिए। सिचुएशंस अप एंड डाउन होती हैं, कभी जीवन में प्रेम मिलता है, कभी नहीं मिलता है प्रेम, कभी इम्पोर्टेंस मिलती है, कभी नहीं मिलती है,
कभी तारीफ हो जाती है, कभी तारीफ नहीं होती है, सब चीज़ होती है जीवन। कभी बहुत प्रेम है आपस में, कभी लड़ाई झगड़ा है, कभी स्वस्थता है, कभी अस्वस्थता है, सब चलता रहता है। तो कह रहे हैं अपनी दृष्टि परमात्मा की तरफ एक रस रहना सीखिए। जरा जरा सी बात में अप एंड डाउन मत होइए, और अपनी दृष्टि को परमात्मा की तरफ रखेंगे तो छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर सकते। अभी कोई अपना अनुभव बता रहा था कि जब हम बाज़ार में जाते हैं या गाड़ी में जाते हैं या सड़क पे जाते हैं तो हम चीज़ों की तरफ देखते जाते हैं हर समय, भाई उस दुकान पे क्या है, उस दुकान पे क्या है, सड़क पे ये कौन चल रहा है, वो कौन चल रहा है, तो हम अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों की बातें सुनते हैं तो एनर्जी ड्रेन होता है। तो हमें अपने एनर्जी ड्रेन को बचाना चाहिए। हमारा एनर्जी ड्रेन जो है वो, हमारी एनर्जी कैसे कंजर्व होती है, जितना ज़्यादा हम अंतर्मुख होते हैं तो हमारी एनर्जी जो है वो कंजर्व होती है और हमारे अंदर शक्ति आती है और हमको एक रास्ता में रहने की आदत पड़ती है। ब्रह्म का स्वरूप है, धर्म है, गुण है, सहिष्णु होना। कहने ब्रह्म का स्वरूप, गुण और धर्म क्या है? सहिष्णु रहना, सहनशीलता। तो एक तो एक रास्ता और एक सहनशीलता। अब हम देखें हमारे जीवन में सहनशीलता है। अच्छा देखिए वृक्ष कितना सहनशील है, कितना भारी सहनशील है वृक्ष। कुछ लोगों को देखिए वो कितने सहनशील होते हैं। बड़े लोग जो होते हैं वो कितने सहनशील होते थे, बहू सुने ना सुने, कुछ काम करे ना करे वो कर देते थे, घरों में लड़ाई झगड़ा ही नहीं होता था। आप अपनी मदर को देख लीजिए, अगर पापा कुछ चिल्ला भी देते थे या कुछ गुस्सा भी करते थे तो मदर रिएक्ट करती थी? कभी नहीं, है ना? क्यों नहीं करती थी? क्योंकि वो सहनशील थी। पहले सबको खिला के तब खाती थी, सेवा करके सबकी, और हमेशा मुस्कुराती रहती थी। क्या होता, पहले के लोग सहिष्णु होते थे। और अब हम लोग, जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जितनी सुख सुविधाएं बढ़ रही हैं, उतनी हमारी सहनशीलता कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम बाहरमुखी होते जा रहे हैं। तो एक तो भगवान का जो स्वरूप है, जो भगवान का गुण है, वो है एक रस रहना, और दूसरा है सहनशीलता। आकाश को कोई नीला समझे तो आकाश ये नहीं मान लेता कि मेरी स्वच्छता में इनको कलंक का आरोप कर दिया। रस्सी को सांप माने तो रस्सी नाराज नहीं होती। आप जैसे हैं वैसा यदि आपको दूसरा कोई नहीं समझता तो उसमें दुखी होने का क्या कारण है? कितनी बढ़िया बात है। देखिए, रस्सी को कोई सांप कहे तो रस्सी नाराज होती है। आकाश को कोई नीला कहे, आकाश नीला है? नहीं। पर आकाश को कोई नीला कहे तो आकाश नाराज होता है? सब नीला ही कहते हैं आकाश को। तो कह रहे हैं आप जैसे हैं, कोई आपको वैसा नहीं समझता, और कोई समझता भी नहीं, क्योंकि हमारी अपनी सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होती है। नहीं तो कोई हमें वैसा समझता है? कोई नहीं समझता, तो इसलिए हम नाराज ही रहते हैं। तो कह रहे हैं आप जैसे हैं, कोई अगर आपको वैसा नहीं समझता तो कोई बात नहीं, नाराज मत होइए। एक्सेप्टेड, फ्रीडम है हर एक किसी को, वो आपको कैसा भी समझे, कैसा भी समझे, होशियार समझे, नालायक समझे, अच्छा समझे, बेकार समझे, आप अपने को क्या समझते हैं वो मैटर करता है। दूसरा क्या समझता है वो मैटर नहीं करता। बट वी लुक एट आवरसेल्व्स विद द आईज ऑफ अदर्स। हम क्या करते हैं, अपने को किससे देखते हैं? दूसरों की नजरों से, दूसरों के चश्मों से। दूसरा नाराज है तो हमारा मूड ऑफ, दूसरा खुश है तो हमारा मूड ऑन। तो हमारा मूड किससे गवर्न हो रहा है? दूसरे से। तो हमने अपना रिमोट किसको दे रखा है? दूसरों को। तो हम होशियार हैं बेवकूफ?
उफ, कितनी बढ़िया बात कही। हम होशियार हैं कि बेवकूफ़? कितने खुश हो रहे अपने को बेवकूफ़ कह के। हमने अपना रिमोट दूसरों को क्यों दे रखा है? तुम हमें खुश कर दो, हमें दुखी कर दो। हमें खुश कर दो तो कह रहे हैं अपने रिमोट की चाबी अपने पास रखिए। कोई हमको कैसा भी समझे, आप दुखी मत होइए। आप अपनी सेल्फ इमेज बनाइए। आपकी सेल्फ इमेज क्या है कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। ये आपकी सेल्फ इमेज है। क्यों? क्योंकि शरीर संसार हमारा कभी हो नहीं सकता और भगवान हमें कभी छोड़ नहीं सकते। मैं भगवान का ही हूँ। मैं भगवान के दरबार में रहता हूँ। जहाँ कहीं भी रहता हूँ भगवान के दरबार में रहता हूँ। जो भी शुभ कर्म करता हूँ भगवान का ही कर्म करता हूँ। जो भी शुद्ध सात्विक पाता हूँ भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ। भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। अगर जीवन में सुख, शांति और आनंद चाहते हैं तो भगवान से संबंध बनाइए। और अगर जीवन में दुख, संताप, परेशानी, टेंशन और दुख चाहते हैं तो शरीर से और संसार से संबंध बनाइए। अब बताइए किससे संबंध बनाते हैं? हमें दुख, टेंशन, परेशानी क्यों है? हमारा संबंध किससे है? संसार से। वृक्ष की तरह रहें। फल दो, फूल दो, पत्ता दो, सुगंध दो, छिलका दो, अपनी हीर दो, जड़ दो, अंकुर दो। और कोई काटने लगे बोले निष्कंप, ये नहीं कि हमने इतना दिया तुम ऐसे क्यों करते हो? अरे बाबा, जो जिसको जो चाहे सो करे, ये जीवन की शैली है, अडिग निष्कंप शैली है। अब कह रहे हैं वृक्ष को देखो, उसके लोग पत्ते भी तोड़ लेते हैं, उसकी टहनी भी तोड़ लेते हैं, उसके फल भी तोड़ लेते हैं, उसके फूल भी तोड़ लेते हैं और फिर कहते हैं चलो पेड़ को ही काट डालो। तो पेड़ कभी कहता है इतना तो सब कुछ दे दिया, बचा क्या है मेरे पास, अब काय को काटने आ गए? वो सब कुछ दे देता है। बोले यही जीवन की शैली है। पर हमारा दिल कितना छोटा है। देखिए हमारा दिल कितना छोटा है कि हमारा जीवन जो है वो लेने की इच्छा ना हो, उसमें देने की इच्छा हो। और देकर भी हम मतलब वैसे ना हो, ऐसे हो जाते हैं ना, एकदम हम हो जाते हैं कि भाई मुझे क्या मिला, मैंने इतना दिया मुझे क्या मिला। तो ऐसा नहीं। तो वृक्ष के समान, बोले जीवन की जो शैली है वो वृक्ष के समान है, देते चलो। और गुरु के जीवन से सीखें, अम्मा जी के जीवन से सीखें, गीता भगवान के जीवन से सीखें, दादा भगवान के जीवन से सीखें, आज गुरु के जीवन से सीखें। तो हम भी अपने जीवन को देने वाला बनाएं और मांगने की इच्छा न रखें, देने की इच्छा रखें। और भगवान ने कहा कि ये जीवन मैंने यज्ञ सहित बनाया है, ये पूरी प्रकृति यज्ञ सहित है। अगर तुम दोगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हें लौटकर ना मिले। दोगे तो लौटकर अवश्य मिलेगी। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।